जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 29, 30, 31 मई को है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 33 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। हर बार दोस्तों इसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप जरूर अटेंड करें अगर आपका पेपर इन डेट्स में है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका बिना समय गंवाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में किस धातु के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग स्वर्ण सिक्के, दोस्तों ये ऐसा भी लिखा आ सकता है स्वर्ण की जगह राजा रानी के सिक्के, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंबाला से दिल्ली लाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो हर बार दोस्तों इसी टॉपिक से क्वेश्चन डाटा घुमाकर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कोई नए नहीं बन रहे हैं, टॉपिक यही है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा फेर बदल करके घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? टोपरा स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के हेमिस उत्सव में किया जाने वाला वो कौन सा नृत्य है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसमें कलाकार मुखौटे पहनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन डीप में अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको छम नृत्य ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में किसकी प्रेरणा से की गई थी? चलिए बताइए। देखो जीके जीएस का लेवल अलग ही आ रहा है मेरे भाई, अच्छा खासा पूछा जा रहा है ना। तो अगर आप लोगों की तैयारी कैसी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी मेरे भाई? तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन आप लोगों को करना है टेक दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1828 में मेरे भाई, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन किन प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी मेरे भाई, ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी मेरे भाई। और इसमें भिलाई, रउअरकेला और दुर्गापुर, ठीक है, तो इन प्लांट्स की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, इस क्लास से अपना स्कोर जरूर चेक करना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। डेली ये क्लास इसी टाइम पर आती है। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है? मेरे भाई 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा खासा पूछा जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्राज़ील टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कूका विद्रोह के नेता बाबा राम सिंह को अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो ध्यान रखना आप लोगों को, इनको रंगून भेज दिया था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों एक कूका विद्रोह मेरे भाई पंजाब के समथिंग हुआ था, पंजाब के एरिया में, ठीक है, पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लद्दाख का वो कौन सा उत्सव है जिसे लद्दाखी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए अगर आपको आता है तो इसमें से। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट बताएं इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा लोसार उत्सव, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए वार्षिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में चली थी और इसकी जो लक्ष्य दर रखा गया था वो 4% था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे कनाडा टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पावर वीटो मतलब कि पॉकेट वीटो कहते हैं जिसको, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे और उन्होंने किस विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया था? चलिए बताइए। तो ज्ञानी जेल सिंह आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1837 से लेकर 1856 के दौरान ओडिशा में हुए खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर हुए कि खोंड विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ओडिशा में हुआ था, और कब हुआ था, 1837 से लेकर 1856 के बीच में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना है? चक्र विश्नोही। तो 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर हुए, इससे बेस्ट क्या मिलेगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? मतलब कि 94 से भी अधिक दर्ज की गई है।
तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना है जैन समुदाय की। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बैडमिंटन में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है मेरे भाई, बताइए। अगर फीट में पूछेगा तो कितना होगा दोस्तों, अगर आपसे फीट में पूछेगा तो 44 फीट, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कोर्ट की लंबाई पूछे तो यहाँ पे 13.4 आएगा या 13.40 मीटर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद में किस संगठन का नेतृत्व संभाला। शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। ये एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हुआ। इसके बाद में इन्होंने किस संगठन का नेतृत्व संभाला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज आपको टिक कर लेना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, देखो 1875 में हुई थी, ये तो मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसकी स्थापना किसने करी थी। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार करवाया मैंने, और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, अपने गुरु परमहंस की याद में। क्वेश्चन 17, धन विधेयक, आर्टिकल कौन सा धन विधेयक का, कल बताया था मैंने, आर्टिकल 110 है, ध्यान रखना। इसके संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये किसका अंतिम फैसला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए बता देंगे, अगर आपको आता है इस प्रश्न का जवाब तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, वो कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। तो यहां पे आपको नर्मदा नदी टिक कर लेना है। क्या टिक करोगे मेरे भाई, नर्मदा नदी। इसी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है, इसी पर बना हुआ, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है सरोवर बांध। इसी पे दोस्तों, यहीं से दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है इस नदी को। अगला क्वेश्चन, ब्रंश घाटियों से होकर भी बहती है वो नदी, अरब सागर में जल गिराती है अपना, ठीक है। भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने लाहौर को राजधानी बनाई थी, सॉरी लाहौर को क्या, माफी चाहूंगा, दिल्ली को राजधानी बनाई थी। लाहौर को तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शमशुद्दीन इल्तुतमिश आपको टिक कर लेना है। तुर्क ए चेलगानी का गठन किया था, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी दोस्तों, है ना, जो इसने इक्ता प्रथा चलाई थी, और इसी ने जीतल और टका की मुद्राएं भी चलाई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। बलबन तो दोस्तों सिजदा और पाबोस प्रथा के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों और किसके लिए ये जाना जाता है, ब्लड मतलब को जो इसने एक नीति चलाई थी, लोह रक्त नीति, वो उसके लिए भी प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अब मेरे साथ 1 मिनट निकाल के दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुन लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुचिपुड़ी, यहीं पे कवर कर लेते हैं। कुचिपुड़ी अच्छे से सुनना आप लोगों को ध्यान से, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। यहीं पर आप लोगों को भरतनाट्यम, इंपोर्टेंट लिखवा दे तो भरतनाट्यम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए अभी यहीं पे कवर कर लो ना। तो ये बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से सुनना है, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। यहीं पर आप मणिपुरी लिख लो, मणिपुरी। यहीं पर मणिपुरी के बाद आप लिखो सत्रिया लिख लो, सत्रिया लिख लो। सत्रिया के बाद कथकली और कथक लिख लो। यहीं पर आप कथकली लिख लो, कथकली। कथकली के बाद आप लिख लो यहीं पे कथक लिख लो। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लिखना चाहो तो आप एक कोई छोटी ओडिसी और लिख लो बस। अब आप यहाँ से ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखो, ओडिसी की जगह, ओडिसी तो आपको पता ही है, ओडिशा का, ये तो बहुत ईजी बन जाएगा, वैसे तो सभी पता होंगे लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब यहीं पर आप मोहिनी अट्टम और लिख लो, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब इनके आंसर अगर आपको आते तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं ही करवा देता हूँ इनके आंसर, ध्यान से सुनना है। तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना है, यहीं पे याद कर लेना आज के आज ही, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, एक फिक्स है, ठीक है। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, तमिलनाडु का, यहीं पर लिख लो तमिलनाडु, कहाँ के है ये भरतनाट्यम, तमिलनाडु का मेरे भाई, ठीक है। मणिपुरी मेरे भाई मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का। और सत्रिया मेरे भाई असम का है, कहाँ का है, असम का, ठीक है। कथकली केरल का, कथकली आपकी केरल की है मेरे भाई। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली, अब यहाँ पे एरो लेके आए कथक। कथक दोस्तों यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है मेरे भाई। और मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने यहाँ से अच्छे से याद कर लिए सारे के सारे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक और बच रहा है, ओडिसी, ओडिशा का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब इस प्रश्न का आंसर बताइए, कथकली, तो कथकली आपको केरल टिक करना है, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रिवीजन यहीं कहीं याद कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्षिप्रा नदी टिक करना है, क्या टिक करना है, क्षिप्रा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ ये किस नदी के तट पर है मेरे भाई, गोमती नदी। किस नदी के तट पर, गोमती, गोमती रिवर आपको ध्यान रखना, गोमती नदी एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। कोलकाता, होगली नदी, कोलकाता,
कोलकाता में रही हुगली नदी पे तट पर, हुगली नदी। ये भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से मार्क करना और अच्छे से याद कर लेना यहीं कहीं, ठीक है मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताइएगा दोस्तों। और हैदराबाद शहर, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 का एक किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको नागालैंड कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये 10 दिन तक मनाया जाता है, 10 दिन तक चलता है, दिसंबर महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। क्वेश्चन 24, लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो जवाब के रूप में क्या आएगा आंसर? प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, काठी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक कला या नृत्य रूप है? काठी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक कला और नृत्य रूप है? बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब आ जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, यह आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे धर्मपाल आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? और ये कब हुआ था? 1972 के समथिंग हुआ था। और ये मेरे भाई किन दो देशों के बीच में हुआ, ये क्वेश्चन ने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखना है इन्हीं के बीच में दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा भी है। रेड क्लिफ जो कब खींची गई थी? जो कब खींची गई थी मेरे भाई रेड क्लिफ रेखा? ये खींची गई थी रेखा, ये 1947 के समथिंग खींची गई थी, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन मोहन रेखा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 21 में तो जीवन का अधिकार है, लेकिन अगर 21A हो जाएगा तो शिक्षा का अधिकार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 ध्यान रखना, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हो, वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आई थिंक कल की शिफ्ट में या परसों वाली शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रपति टिक करना है। भारत का प्रथम नागरिक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलारीपट्टू को दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? शानदार क्वेश्चन है। तो कलारीपट्टू दोस्तों ये आपको ध्यान रखना केरल की है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आ चुका है। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जवाब आएगा महेश भूपति। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी मेरे भाई? तो जवाब आएगा आशा पूर्णा देवी। यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, पुंगचोलम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है मणिपुर का। किसका है मेरे भाई? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब आएगा जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। इब्न बतूता, अगर मैं बात करूं इब्न बतूता, तो इसकी एक पुस्तक थी किताब उल रहला। पहले तो आप इसकी पुस्तक के बारे में पढ़ो, किताब उल रहला। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये किसके शासनकाल में आया था। एग्जामिनर ये पूछेगा क्या पूछता है, ठीक है, किताब उल रहला। अब इस पूछेगा तो आपको टिक करना है ये आया था MBT के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, MBT मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर सही करते हैं। ये जो अमीर खुसरो है, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था या जलालुद्दीन खिलजी का? ये देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था या जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ठीक है। मनुष्यों में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? मनुष्यों में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? ये लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। अगला प्रश्न, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये मेरे भाई अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी 2025 में किस देश ने की है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जवाब आएगा संयुक्त अरब अमीरत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतना किसने जीता मेरे भाई बताइए, ये काम किसने किया भाई? तो ये काम किया अविनाश साबले ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 120वां नया सदस्य देश कौन सा बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दिए। तो जवाब आएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाग स्थानांतरित की थी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहीं पर अभी कवर कर लेना। आगरा शहर बसाया था 1504 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना की थी। लेकिन आपको टिक करना है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के शासनकाल में ही दोस्तों, यहीं पर ध्यान रखो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्किप मत करना, ध्यान से सुन लेना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, दो अली बंधु थे, ठीक है। और इसी के शासनकाल के समय दोस्तों आप बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी देखेंगे, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये आई थिंक 1347 के समथिंग हुई थी, ठीक है। और ये क्या नाम, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के समथिंग हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी किसने थी? हसन गंगू ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना लगे हाँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, इसने चलाई थी, मैंने शायद इल्तुतमिश में बता दिया था, माफी चाहूंगा। इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, मुद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समकालीन थे मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन चारों ही गुप्त शासकों में से वो कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में हुणों के आक्रमण हुए थे मेरे भाई? तो यहाँ पे स्कंदगुप्त के यहाँ पे लिखोगे हुणों के आक्रमण हुए थे इसी के समय, हुणों के आक्रमण को रोका था इसने, हुणों के आक्रमण को रोका, हुणों के आक्रमण को रोका था मेरे भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों इन्हीं को दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनको दोस्तों कौन सी उपाधि मिली थी? महाराजा धीराज की। फिलहाल आपको यहां पर क्या टिक करना है बताइए, क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए? तो बिल्कुल आंसर होगा कुमार गुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, ये किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? बहुत बार मैंने बताया है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, कितनी बार ये क्वेश्चन बताया मैंने, कितनी बार? तो ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन 1985 वाला, ठीक है मेरे भाई। हाँ ये आपको ध्यान में। और जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नवी, वो जोड़ी गई थी दोस्तों फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत, फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत पढ़ाया था मैंने आपको, कल भी आई थिंक पढ़ाया था, है ना, 1951 के तहत। और ये अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भूमि सुधार, ये अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। फिलहाल बढ़ेंगे मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 44, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? आप सभी को पता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी मेरे भाई? 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। पता है ना आपको, 22 भाषाएं, 14 से 22 यानी ठीक है, 14 से 22 यानी 8 भाषाओं का सफर कैसे तय किया था मेरे भाई? पता है किसी को? आपको पता ही होगा दोस्तों, 21वां संशोधन हुआ था जिसके तहत सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। फिर उसके बाद एक आप इसमें देखेंगे 15 के बाद ये 71वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 15 और 3 18 हो गई। अब एक और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं पर लगे हाथ आप एक और ध्यान रखेंगे, 15 हो गई, 15 भाषा हो गई। अब ये देखो 16वीं, 17वीं, 18वीं, 15 क्या यार, कितना हो गया? 14 और 1 15, 15 दिन 18 हो गई ना यार, 15 18 हो गई थी। 18 के बाद ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो यहाँ से आप, मैं एक ही मतलब स्लाइड पे नहीं ला सका फिलहाल, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब भाषाओं का रिवीजन हो चुका होगा, किस किस संशोधन के तहत ऐड की गई, ठीक है। तो ये ऐड की गई थी 92वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये इसके तहत ऐड की गई थी, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो आपको सभी भाषाओं का अच्छे से रिवीजन हो चुका है मेरे भाई। कौन सा संशोधन के तहत कौन सी भाषा जुड़ी गई थी वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाषाओं से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, तो आपको ये 8वीं अनुसूची याद रखना मेरे भाई। कौन सी? 8वीं अनुसूची याद रख लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो 100वां संविधान संशोधन है, इसमें दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता है। यहीं पे मैं लिख दूं छोटे छोटे वर्ड में, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश,
इनके बीच में भूमि समझौता, यहीं पे अलग पेन से लिख रहा हूँ भूमि समझौता। ठीक है मेरे भाई, तो ये को संशोधन भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। फिलहाल इसी क्वेश्चन के साथ आज का मैं सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, ईमानदारी से कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। ठीक है, सेशन पसंद आया, सारी चीज़ें क्लियर हुई मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ये बटन दबा के मुझे रेस्पॉन्स जरूर करना और हर एक स्टूडेंट तक शेयर करना मेरे भाई। अगर आपने ये सेशन देख लिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई शेयर कर सकते हो, जितनी आप मदद कर सकते हो दूसरे दोस्तों की तो आप कर सकते हो, तो शेयर कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलें, पीडीएफ भी मिले, डेली रिवीजन भी हो इसी टाइम पर, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ का जिक्र आपको पता लास्ट में ही करता हूँ, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। यहीं पर अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाइए डाउनलोड करिए और रिवीजन में लग जाइए। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब दोस्तों ये एग्जाम 30 से 31 तारीख तक खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपके लिए दोस्तों क्या नाम है एनटीपीसी यूजी की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।